श्री कृष्ण की बातें जो हमारे मन को शांति और सुकून से भर देती हैं। कभी कभी जीवन में हम इतने दुखों और परेशानियों से घिर जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हमें शांति कहाँ और कैसे मिलेगी। हर रास्ता बंद लगता है, हर ओर अंधेरा नजर आता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की बातें हमारे लिए एक दीपक की तरह होती हैं, जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। सोचिए, अगर नदी का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब हमारा मन बेचैन और अशांत रहता है तो हम यह समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए सबसे जरूरी है मन को शांत करना। जब कोई आपको बार बार परेशान करे तो उससे लड़ना ही एकमात्र उपाय नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना भी बहुत बड़ी जीत होती है। बीते हुए लोग, पुरानी गलतियां और खोया हुआ समय, ये सब रेत की तरह होते हैं। जितना जोर से इन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही हाथ से फिसलते जाएंगे। उन्हें जाने दो। उन्हें पकड़कर रखने से केवल मन और भारी होता है। जब भी लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, हिम्मत टूट रही है, तो बस एक बार सोचो कि इससे भी बुरे दिन तुमने पहले झेले हैं और उनसे भी तुम बाहर निकल आए थे। वही तुम्हारी असली ताकत है। बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो पहले 5 साल तक वह ऊपर नहीं बढ़ता। वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर अचानक वह तेजी से ऊंचा होता है। ठीक वैसे ही संघर्ष के दिन तुम्हारे भीतर ताकत भर रहे हैं। सही समय आने पर सफलता अपने आप सामने आ जाएगी। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मौसम, समय, दूसरों का व्यवहार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर चिंता करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। ध्यान वहां दो जो तुम बदल सकते हो, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी मेहनत। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे डरावनी चीज क्या है? तुम्हारी सफलता। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तुम खुद को बदलो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम बदल गए तो उनकी बनाई हुई झूठी दुनिया हिल जाएगी। इसलिए वे तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो। लेकिन याद रखो, अगर कोई तुम्हें तोड़ने में लगा है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ खास है। अगर कोई तुम्हें बार बार गुस्सा दिला रहा है, दुख दे रहा है, तुम्हें अपने रास्ते से भटका रहा है, तो समझ जाओ वह तुम्हारी असली शक्ति से डरता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया पर भी नियंत्रण कर सकता है। जब कोई तुम्हें परेशान करे तो बस इतना सोचो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी से उसे जाने दो, छोड़ दो। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना बंद करो। अब जरा रुकें और इस बात को समझें। अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ 2 चीजें होती हैं। वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। ये 2 इच्छाएं ही उसे दुख देती हैं। हर किसी को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस संघर्ष से टूट जाता है और कोई उसी से और मजबूत बन जाता है। आपकी महानता का पैमाना न दौलत है, न रुतबा, न कोई ओहदा। आपकी सोच, व्यवहार और कर्म ही आपको महान बनाते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें सबसे पहले आप ही जलते हो, फिर पछताते हो और खुद को पीछे धकेल देते हो। लेकिन क्रोध अकेला नहीं आता, वह अपने पूरे परिवार के साथ आता है। उसकी बहन है जिद, उसकी पत्नी हिंसा, उसका बड़ा भाई अहंकार, मां उपेक्षा, पिता भय, 2 बेटियां निंदा और चुगली, और सबसे चालाक बहू ईर्ष्या। ये सभी धीरे धीरे मन को जहर से भर देते हैं। और फिर आती है घृणा, जो हमारे सांसों में जहर घोलती है। अगर हम इस पूरे खानदान से खुद को बचा पाएं तो ही जीवन शांत, खुशहाल और सुकून भरा हो सकता है। अब एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक महिला के पति का तबादला रेगिस्तान के पास स्थित आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ। कुछ ही दिन में महिला को उस जगह से नफरत होने लगी। तपती गर्मी, धूल भरी हवाएं, चारों तरफ सूखा और अकेलापन। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, यहां रहना अब मुझसे सहन नहीं होता, लगता है जैसे जेल में हूं। पिता ने जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखीं। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखा,
दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। ये 2 लाइनें उस महिला की पूरी सोच बदल गईं। उसने समझा, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया हमारे हाथ में होता है। फिर उसने अपनी सोच बदली और अपने जीवन की नेमतों को गिनना शुरू किया। अब उसे धूल भरी हवाओं में ताजगी महसूस होने लगी, अकेलेपन में खुद से जुड़ने का मौका दिखा और सूरज की गर्मी में ऊर्जा नजर आने लगी। यही है जीवन, जैसी नजर वैसी दुनिया। हम सोचते हैं कि वक्त ने हमें कैद कर लिया है, लेकिन असल में हमारी सोच ने हमें बांध रखा है। एक और प्रसंग, एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय दे गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अब सबको दूध मिलेगा। कुछ दिन बाद शिष्य फिर आया, गुरुजी, वही आदमी आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु फिर मुस्कुराए, बहुत अच्छा, अब गोबर उठाने की चिंता नहीं रही। शिष्य हैरान रह गया, एक ही घटना पर गुरु दोनों बार खुश कैसे हो सकते हैं। गुरु ने समझाया, बेटा, जब परिस्थिति बदले तो अपनी सोच भी बदल लो, तभी दुख भी सुख बन सकता है। सारा खेल तो नजरिए का है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं। अगर मन शांत हो, नजरिया सही हो, तो जीवन की हर समस्या का हल मिल सकता है। तो आइए आज से हम यह संकल्प लें, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखेंगे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और सबसे जरूरी, अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे। क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। और जब विचारों में श्री कृष्ण की सीख हो, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अगर आपको यह सरल और सच्ची बातें अच्छी लगी हों, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी जिंदगी में श्री कृष्ण की कौन सी बात सबसे ज्यादा असर करती है। जय श्री राधे कृष्ण। जब जीवन में कोई परेशानी आती है, जब कोई चीज हमसे छिन जाती है या जब हमारी योजनाएं असफल हो जाती हैं, तो बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस स्थिति को किसी नए नजरिए से देख सकता हूं? दोस्तों, जब भी परिस्थितियां विपरीत हों, तो इन 2 पंक्तियों को हमेशा याद रखना। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी तय करता है। अगर कोई समस्या आती है, तो उसके साथ उसका समाधान भी आता है। कोई भी मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपने साथ दिन का उजाला जरूर लाती है। कभी कभी जिंदगी एक सुरंग की तरह हो जाती है, चारों ओर अंधेरा और डर। लेकिन हम ट्रेन में बैठे हों और वह सुरंग से गुजरे, तो हम क्या करते हैं? क्या टिकट फेंक कर उतर जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ट्रेन का ड्राइवर हमें सुरक्षित बाहर ले जाएगा। तो फिर जिंदगी की ट्रेन पर भरोसा क्यों नहीं? हर अंधेरी सुरंग का एक उजाला वाला सिरा होता है। बस थोड़ा धैर्य चाहिए और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। पेड़ की शाखाएं अगर बची हैं, तो पत्ते फिर से आ जाएंगे। इसी तरह अगर आज का समय कठिन है, तो अच्छा समय भी जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। न सुख न दुख, सब कुछ बदलता रहता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। उनका प्रकाश पूरे घर में फैला हुआ था। पहला दीपक जोश और उत्साह का प्रतीक था। वह बोला, मुझे कोई अहमियत नहीं देता, मैं सबके लिए जलता हूं, लेकिन मेरी कोई कद्र नहीं करता। इससे अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। और वह बुझ गया। दूसरा दीपक शांति का प्रतीक था। वह बोला, दुनिया में तो शांति नाम की कोई चीज नहीं बची। जब मेरी रोशनी ही कोई नहीं चाहता, तो मैं क्यों जलूं? और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक भाईचारे का प्रतीक था। वह बोला, जब ना उत्साह बचा ना शांति, तो भाईचारा भी कैसे रहेगा? लोग अब एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। मुझे भी अब बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गया। चौथा दीपक एकता का प्रतीक था। वह बोला, जब बाकी सभी बुझ चुके हैं, तो मेरा जलना भी बेकार है। अब कोई एकता नहीं बची। और वह भी बुझ गया। अब पूरे घर में अंधेरा छा गया, लेकिन एक दीपक अब भी जल रहा था, उम्मीद का दीपक। उसकी लौ भले ही छोटी थी, लेकिन वह लगातार जल रहा था। तभी एक बच्चा कमरे में आया। उसने देखा कि 4 दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस जलते हुए दीपक से
बाकी चारों दीपकों को फिर से जला दिया, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। उम्मीद ही वो शक्ति है जो बुझी हुई जिंदगी में भी उजाला भर देती है। जब जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाए, जब हर चीज असंभव लगने लगे, तब भी उम्मीद को मत छोड़ो। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। जहां उम्मीद है वहां मंजिल है। कठिनाइयां तब दूर होती हैं जब हम उनसे डरना बंद कर देते हैं। कोई भी कठिनाई हमारे जीवन को खत्म नहीं कर सकती जब तक हम खुद हार ना मान लें। कठिन समय में साथ चाहिए, एक दूसरे का, अपने आप का और भगवान का। भाग्य के डर से कभी अपने कर्म मत छोड़ो। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। अगर दुख नहीं होगा तो सुख की अहमियत नहीं समझ में आएगी। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम ईश्वर की अहमियत ही भूल जाएंगे। इसलिए जब भी मन परेशान हो तो कुछ समय अकेले बैठकर भगवान को याद कर लिया करो। आत्मा को सुकून मिलेगा। जैसे इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से आत्मा में शांति आ जाती है। जो बीत गया उसे सोचकर खुद को दुखी मत करो। जो तकदीर में लिखा है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी मत खो देना। जिंदगी कभी भी सीधी नहीं होती। मोड़ आते हैं, रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन चलते रहो। अगर कोई मुश्किल दरवाजा खटखटाए तो डरना नहीं। हो सकता है वही दरवाजा तुम्हारी कामयाबी का रास्ता हो। याद रखो, डर के आगे ही जीत है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए जब अच्छा समय हो तब घमंड मत करो, और जब बुरा समय आए तो धैर्य रखना सीखो। सच की कोई बराबरी नहीं होती, लेकिन झूठ की पहचान बहुत होती है। इस दुनिया में आदमी तो बहुत हैं, लेकिन इंसान कम। अफसोस उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। और अफसोस उस जुबान पर जो केवल अपने फायदे की बात करती है। दिल से की गई इबादत ही सच्ची होती है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जब गुनाहों का हिसाब होगा तो माँ बाप की सेवा ही हमारी सबसे बड़ी जमानत बनेगी। जीवन में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन सहारा देने वाले लोग कम हैं। हम खुद ही अपनी जिंदगी को उलझा देते हैं, वरना जिंदगी बहुत सरल है। बस सोच को बदलना होता है। ईश्वर का खेल भी अजीब है। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है। कभी रास्ता भटकाता है तो कभी रास्ता दिखाता है। वो ही कभी अंधेरे में छोड़ता है और वही रोशनी बनकर सामने आता है। मुश्किल समय में वह नजर नहीं आता, लेकिन साथ जरूर देता है। आज का दौर भी अजीब है। हर कोई यही चाहता है कि पूरा शहर जल जाए, लेकिन उसका घर बचा रहे। हर कोई केवल खुद की भलाई सोचता है, लेकिन अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा साथ दें तो दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है। तो चलिए आज हम यह संकल्प लें, कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे, खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे, और सबसे जरूरी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखेंगे, क्योंकि अंत में वही सब कुछ करता है। हमारा काम सिर्फ सच्चे दिल से कर्म करना है। जो लोग दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं वे खुद भी रोशन होते हैं। तो अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हों तो इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, दूसरों के साथ साझा करें, और याद रखें, उम्मीद का दीपक कभी मत बुझने देना। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही, इस तरह मत कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह मत खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह मत खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह मत बोलो कि विवाद हो जाए, इस तरह मत सोचो कि चिंता हो जाए। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जब भी कोई कठिन समय आए, जब भी कुछ छिन जाए या योजनाएं विफल हो जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं इसे एक नए नजरिए से देख सकता हूं? जब हम निराश होते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन असली बुराई सब कुछ खो देने में नहीं, उस उम्मीद को खो देने में है जिसके सहारे हम सब कुछ फिर से पा सकते हैं। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी हारता नहीं। उम्मीद वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। निराशा एक दलदल है, इसमें सिर्फ पहला कदम हमारा होता है, फिर यह धीरे धीरे हमें खींचने लगती है। लेकिन ईश्वर को बस पहले कदम की जरूरत होती है, आगे वह खुद संभाल लेता है। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर पन्ना सुंदर नहीं होता, हर अध्याय मनपसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी वह किताब खूबसूरत होती है। अगर किसी पन्ने में सिर्फ अंधेरा है तो अगले पन्ने तक पहुंचो, सब्र रखो,
जिसने तुमसे कुछ छीन लिया है वही ईश्वर तुम्हें कुछ और बड़ा देने वाला है। अगर आज रात है तो सुबह जरूर आएगी। अगर मुश्किलें हैं तो समझो यह परीक्षा है। अगर रास्ते बंद हो रहे हैं तो समझो तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता खुलने वाला है। खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम उस बंद दरवाजे को इतना देख लेते हैं कि खुला दरवाजा नजर नहीं आता। बुरा समय बहुत कुछ सिखाता है। जो लोग हमें अच्छे समय में नजर नहीं आते वे कठिन समय में सच्चे रूप में सामने आते हैं। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, इसलिए डरना नहीं बल्कि धन्यवाद करना सीखो उस भगवान का जिसने तुम्हें इन चुनौतियों के लिए चुना है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी सब्र से, कभी बर्दाश्त से, कभी नजरअंदाज करके। अगर कभी लगे कि तुम अकेले हो तो खुद से कहना, मैं अकेला नहीं, मैं काफी हूं। किसी ऐसे इंसान की तलाश मत करो जो तुम्हारी जिंदगी बदले, खुद वह इंसान बनो। आईने में देखो, वह इंसान वही है। खुद का रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि हम अकेले ही इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इसलिए कोई और हमारे भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता। रोना बंद करो, तकदीर से लड़ना सीखो। साथ देने वाले सिर्फ श्मशान तक जाते हैं, उसके आगे नहीं। इसलिए जीवन के युद्ध में खुद ही अर्जुन बनो और खुद ही कृष्ण। हर दिन अपने जीवन की महाभारत खुद ही लड़नी होती है। लोग तभी आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। सफलता की राह अकेली तय करनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि वह तुम्हारी हजारों प्यारी बातों को मिटा सकता है। इसीलिए जब क्रोध आए तो चुप रहो। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। भगवान कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जो दूसरों को माफ करता है उसके दिल में शांति बसती है। जो बदला लेना चाहता है उसके जीवन में अशांति बढ़ती जाती है। दुनिया से बात करने के लिए हमें फोन चाहिए, लेकिन भगवान से बात करने के लिए बस मौन चाहिए। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, लेकिन भगवान से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जो मोह माया में फंस जाता है वह बिखर जाता है, जो भगवान से जुड़ जाता है वह निखर जाता है। भगवान से प्रार्थना करो, इतनी ऊंचाई मत देना कि धरती पर आना भूल जाऊं, इतनी खुशियां मत देना कि दूसरों के दुख पर हंसने लगूं, इतनी शक्ति मत देना कि घमंड आ जाए। असली शक्ति नम्रता में होती है, असली ज्ञान सेवा में होता है। धैर्य और धर्म की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जब समय कठिन हो तो शांत रहना सबसे अच्छा होता है। अच्छा समय जरूर आएगा, आपको बस निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहना है। कर्म हमारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में। कब और कैसे फल मिलेगा यह भगवान ही जानता है। भगवान के पास दो शक्तियां होती हैं, माया और भक्ति। जब कोई भक्त भगवान के सामने जाता है और प्रणाम करता है तो भगवान पूछते हैं, क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, इन दोनों में फर्क क्या है? भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर खुद नाचना है तो माया ले जा, अगर मुझे नचाना है तो भक्ति ले जा। माया जिसके वश में इंसान होता है, भक्ति जिसके वश में भगवान होते हैं। माया के राज्य में दुनिया नाचती है, भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। भक्ति क्या है? यह हाथ पैरों से नहीं होती। अगर ऐसा होता तो विकलांग भक्ति नहीं कर पाते। यह आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास भक्ति नहीं कर पाते। यह बोलने सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे भक्ति नहीं कर पाते। यह धन या ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति सिर्फ भाव से होती है, एक एहसास जो दिल से निकलकर से जुड़ता है। भक्ति वही है जहां प्रेम हो, समर्पण हो और अहंकार का अंत हो। और जहां भक्ति है वहां श्री कृष्ण स्वयं हैं। ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसे बुद्धि, शक्ति, प्रेम, ज्ञान और धैर्य दिया, लेकिन एक चीज उसके हाथ से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने चरणों के नीचे छुपा लिया। जब इंसान चला गया तो किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने वह चीज क्यों छुपाई? यह जानने के लिए आप इस अध्याय के अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए, और तब तक याद रखिए, उम्मीद कभी मत छोड़ो। खुद पर और भगवान पर भरोसा रखो। क्रोध में चुप रहो, निराशा में उम्मीद रखो, और सबसे जरूरी, भक्ति भाव से जीवन जियो। एक दिन किसी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने अपने चरणों के नीचे ऐसा क्या छुपा रखा है
जो आप इंसान को वापस नहीं देते? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा रखी है। इंसान इसे जीवन भर हर जगह ढूंढता है, धन में, रिश्तों में, सफलता में, समाज में, लेकिन उसे यह कहीं नहीं मिलती। जब वह थक जाता है, टूट जाता है, तब अंत में मेरे चरणों में आकर उसे यह शांति मिलती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब सुख में होता है तब ईश्वर को भूल जाता है, पर जब दुख आता है तब सबसे पहले उसी भगवान को पुकारता है। किसी ने पूछा, भगवान को लोग कब याद करते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा हर समय, पापी मृत्यु के समय, चोर पकड़े जाने पर, गरीब भूख लगने पर, अमीर बीमार होने पर, कंजूस जब पैसा खो देता है, किसान जब बारिश नहीं होती, मुसाफिर जब ट्रेन छूट जाती है, व्यापारी जब नुकसान होता है, विद्यार्थी जब परीक्षा में फेल होता है। अर्थात इंसान भगवान को सिर्फ तब याद करता है जब कोई मुसीबत आ जाए। जैसे एक कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। पर सच्चाई यह है कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वह है ईश्वर का रास्ता। इसलिए उम्मीद भगवान से रखो, दुनिया से नहीं। एक दिन मैंने कहा, प्रभु मैं अपराधी हूं। भगवान बोले, मैं क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान बोले, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला हूं। भगवान बोले, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, मैं उदास हूं। भगवान बोले, नजर उठाकर देख, मैं तेरे आसपास ही हूं। इसीलिए जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो बस यह मत मांगो कि मुश्किलें न आएं, बल्कि कहो, हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ लेना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए न बुला पाऊं तो भी आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। याद रखना, कोई कुछ भी कहे, कैसी भी परिस्थिति आए, गुस्सा मत करो, चिढ़ो मत। बस शांति से सोचो और फिर निर्णय लो, क्योंकि आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से मिट जाती है। अगर तुम शांत रहोगे तो दुख भी तुम्हारा होगा और अंत में सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी नई कार को बहुत प्यार से साफ कर रहा था। उसे कार से बहुत लगाव था। पास ही उसकी 4 साल की बेटी एक छोटा पत्थर लेकर कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच पड़ते ही पिता का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे बच्ची के हाथ को इतना जोर से मरोड़ दिया कि उसकी उंगली की हड्डी टूट गई। बेटी की आंखों में दर्द के आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता को गले लगाते हुए पूछा, पापा, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? पिता को कोई जवाब नहीं सूझा। उसे गहरा पछतावा हुआ। अस्पताल से लौटने के बाद उसने गुस्से में अपनी ही कार को लात मारी, घूंसे मारे। तभी उसकी नजर कार की उस खरोंच पर पड़ी जिसकी वजह से वह इतना क्रोधित हुआ था। जानते हो उस खरोंच पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा। पिता की आंखें भर आईं। उसकी मासूम बेटी अपने नन्हे हाथों से बस इतना ही तो कहना चाह रही थी कि वो अपने पापा से कितना प्यार करती है, पर बदले में उसे मिला दर्द, चोट और आंसू। उस दिन पिता ने सीखा, जीवन में अपनी सीमाओं को मत भूलो, चाहे वो गुस्से की हो या प्यार की, क्योंकि शब्द और क्रोध के दिए जख्म कभी नहीं भरते। याद रखो, चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए। लेकिन आजकल हम चीजों से प्यार करने लगे हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। दुनिया भी कितनी अजीब है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिनके पास बिस्तर है उन्हें नींद नहीं आती। जिनके मन में दया है उनके पास धन नहीं, जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ अच्छे काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना, यह सिर्फ कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह एक ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस वे सही समय पर पूरी होती हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। उसका विश्वास ही उसकी असली शक्ति है। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। शब्दकोश में हजारों शब्द हैं, पर मौन सबसे अच्छा होता है। हजारों रंग हैं,
पर सफेद सबसे श्रेष्ठ होता है। खाने को बहुत कुछ है, पर उपवास सबसे पवित्र होता है। दिखाई देने को बहुत कुछ है, पर खुद के भीतर झांकना सबसे जरूरी है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, पर राम ने तो केवल वनवास देखा। राजपाट कंस के पास था, पर श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। राजमहल में कौरव रहते थे, पर वनवास पांडवों को मिला। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ होता है। जब भगवान को भी सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो फिर भी केवल इंसान हैं। एक बात बहुत गहरी है, बिखरा हुआ समाज और परिवार कभी राजा नहीं बन सकता, लेकिन जब वे आपस में लड़ते हैं तो किसी और को राजा जरूर बना देते हैं। जहां प्रेम और बड़ों का सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बंटा तो रामायण बनी, संपत्ति बंटी तो महाभारत बनी। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक बार सोचो, एक पत्थर लो और किसी जानवर को मारो, वह डर कर भाग जाएगा। पर वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर मारो तो देखो मधुमक्खियां तुम्हारा क्या हाल करती हैं। पत्थर वहीं था, तुम भी वहीं थे। बस फर्क इतना था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां संगठित थीं। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। एकता में ही शक्ति है। साथ रहो, प्रेम से रहो, संगठित रहो, क्योंकि प्रकृति किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर आवाज दी तो रूप नहीं, मोर को रूप दिया तो मधुर आवाज नहीं, इंसान को बुद्धि दी तो शांति छुपा दी अपने चरणों में। और जब इंसान थक कर लौटता है, तब उसे सच्ची शांति बस प्रभु के चरणों में मिलती है। इच्छाएं जब मिलती हैं तो संतोष छिन जाता है, और जब संतोष मिलता है तो दुनिया की मोह माया छूट जाती है। इसलिए कभी अपने ऊपर घमंड मत करना। ईश्वर ने हम जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाया और वापस मिट्टी में मिला दिया। रेस जीतने वाला घोड़ा कभी नहीं जानता कि जीत क्या होती है। वह तो बस अपने मालिक की सख्ती और तकलीफ से दौड़ता है। अगर तुम्हें कभी लगता है कि तुम तकलीफ में हो, तो समझ जाना कि ईश्वर तुम्हें जीत दिलाना चाहता है। कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि कोई पास आकर हमारे कंधे पर हाथ रखे और बिना कुछ कहे हमारे साथ चुपचाप बैठ जाए। इस दुनिया में ऐसा बिना स्वार्थ कौन कर सकता है? माँ बाप से बेहतर और कौन? एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ पुल पार कर रही थी। नदी का बहाव तेज था। पापा बोले, डर मत, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने मासूमियत से कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। अगर मैंने पकड़ा और डर गई तो छोड़ दूंगी, लेकिन अगर आपने पकड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। कितनी सच्ची बात है। बच्चे बड़े होकर साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ होती थी तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। तब पिता कंधे पर उठाकर दर्शन कराते थे। तब यह नहीं पता था कि असली भगवान तो वही हैं जो कंधे पर उठाते हैं। अब 3 सुनहरी बातें सुनो। जिससे सच्चा प्यार हो, उससे माफी मांगने में कभी देर मत करो। जो तुम्हें चाहता हो, उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर विश्वास करता हो, उससे कुछ भी मत छुपाओ। कभी किसी को सब कुछ बता देना, पर अपनी सबसे गहरी तकलीफ मत बताना, वरना वही बात बार बार चुभेगी। वक्त हमेशा बदलता है, बस कुछ लम्हे ही टिकते हैं। शाम भी ढल जाती है, दुख भी ढलते हैं, और जिंदगी भी। हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। गलतियां इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कीमत समझ सकें। किसी इंसान को समझना है तो उससे सलाह मांगो। उसकी सलाह खुद ही बता देगी कि वो इंसान कैसा है। इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा मर जाता है। भरोसा एक धागा है, जो एक बार टूट जाए तो जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन उसमें गांठ रह जाती है। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करनी होगी। आलस को अभी छोड़ दो, वरना ये तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा। जो लोग भीड़ में शोर मचाते हैं, वो भीड़ में ही खो जाते हैं। सफल वही होते हैं जो चुपचाप मेहनत करते हैं। जिंदगी का असली मजा अपने तरीके से जीने में है। अगर तुम दूसरों की खुशी के पीछे भागोगे तो शेर भी सर्कस में नाचने लगेगा। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी होता है, वरना वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ते। जो बोझ ज्यादा होता है वो डुबा देता है, चाहे वह सामान का हो या घमंड का। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो। वक्त उसे कद्र करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें होंगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हारता नहीं। सहनशील लोग ही असली विजेता होते हैं। सच हमेशा चुपचाप रहता है
और झूठ शोर मचाता है। झूठ याद रखना पड़ता है, लेकिन सच दिल में रहता है। लोग तब अपना असली चेहरा दिखाते हैं जब उन्हें तुमसे मतलब नहीं रहता। कभी किसी इंसान का आदती मत बनो। जब कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भुला देता है। किसी पर इतना विश्वास करो कि अगर वो धोखा दे तो खुद शर्मिंदा हो जाए। किसी से इतना प्यार करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह समझदार है, लेकिन मूर्ख सोचता है कि वह डरा हुआ है। एक समझदार व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए सलाह देता हूं क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और प्रकृति खुद कर देते हैं। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो चिंता मत करो। हर किसी की पसंद जरूरी नहीं कि सही हो। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ आती हैं। अगर तुम्हें कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलो। जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। ऐसे हालात मत बनने दो कि तुम हार मान जाओ, बल्कि ऐसी हिम्मत रखो कि हालात ही हार मान जाएं। दुख पहले जितना ही है, पर अब लोगों की सहन शक्ति कम हो गई है। जिसे सहना आ गया उसे जीना आ गया। किसी का दिल दुखाना ऐसा है जैसे समंदर में पत्थर फेंकना। कितना गहराई में जाएगा कोई नहीं जान सकता। अगर समय पर बुरी आदतें नहीं बदलीं तो वही आदतें तुम्हारा समय बदल देंगी। सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति के अनुसार लो, दुनिया को देख कर नहीं। हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। समय की कमी नहीं, समझ की कमी होती है। अगर परेशान हो तो दुनिया को मत बदलो, खुद को बदलो। लोग बेजान चीजों को भी बदनाम कर देते हैं। खुद बातें छुपकर सुनते हैं और फिर कहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ बोलने से पहले सोचो, तुम्हारे शब्द किसी की खुशी छीन सकते हैं। अगर कोई परेशानी में सलाह मांगे तो सिर्फ सलाह मत दो, साथ भी दो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है। साथ नहीं, अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें सबसे बेहतर खुद ही जानते हो। जो हर समय रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारा समय आएगा नहीं, उसे लाना पड़ेगा। हर किसी के अंदर जीतने की इच्छा होती है, लेकिन तैयारी की इच्छा बहुत कम में होती है। जिंदगी यही सिखाती है, मेहनत करो, रुको नहीं। हालात कैसे भी हों, किसी के आगे मत झुको। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मेहनत की रखो। मंजिल पाने के लिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए। कड़वा सच शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन इससे आपको झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन सही रास्ता नहीं। भीड़ पहचान छीन लेती है और आप खुद की खासियत खो बैठते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसके लिए लोग कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जहां लोग अपनी झूठी हैसियत का ढोल पीटते हैं, वहां चुप रहना ही समझदारी है। इस दुनिया में कोई भी समस्या आपके साहस से बड़ी नहीं होती। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी नहीं होती जिसका हल ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता पैरों के नीचे से ही जाता है। अगर आपको निखरना है तो पहले बिखरना सीखो, क्योंकि असली चमक आग में तपने से आती है। जब कोई अपना कहे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो सच में दिल को सुकून मिलता है और मंजिल आसान लगने लगती है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो सामने है वो भी खो दोगे। उम्र से ज्यादा सोच की गहराई मायने रखती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, डूबता वही है जिसे तैरना नहीं आता। वैसे ही जिंदगी की मुश्किलें तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक हमें उनसे निपटना न आए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। सपने अगर तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसीलिए लगती है कि हम संभल जाएं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे पर बैठकर कोई तैराक नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं।
बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। प्रकृति ने हर इंसान को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा होता है जैसे कोई लिफाफा जिस पर पता न लिखा हो, वह कहीं नहीं पहुंचता। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को एक दिशा दो। अगर एक सपना टूट जाए तो दूसरा देखो, यही जिंदगी है। सफलता पाने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। याद रखो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर चोट लगे बिना वह भगवान नहीं बनता, वैसे ही इंसान बिना मेहनत के महान नहीं बन सकता। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो भी सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा। दूर से हर रास्ता बंद लगता है, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तब सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझो आप सफल हो रहे हो। खुश रहो, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, क्योंकि जो लोग सच्चे दिल से खुश रहते हैं वही असल में सफल होते हैं। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। सफलता के लिए किसी खास वक्त का इंतजार मत करो, बल्कि हर वक्त को खास बना दो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ वह जानता है जो उसे बनाता है, तोड़ने वाला नहीं। अगर हारने से डरते हो तो जीतने का सपना मत देखो। मैदान में हारने वाला इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीत सकता। मेहनत अपनी आग पर करो, ताकि जब समय आए तो तुम सबसे अलग निकलो। मंजिल का रास्ता खुद ही तय करो, दूसरों से मत पूछो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत सिर्फ तुम जानते हो। जो बात बुरी लगे उसे छोड़ दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान। दुनिया के लोग अच्छे के बारे में सुनकर शक करते हैं और बुरे के बारे में तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखो। खुशी में कभी वादा मत करो, गुस्से में कभी जवाब मत दो, दुख में कभी फैसला मत लो। सिर्फ इंसान पैसा कमाता है, फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरता, जबकि जानवर कभी भूखा नहीं मरते। कमजोर शरीर के साथ चल सकते हो, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हारने के बाद भी तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत बची है तो समझो तुम हारे नहीं हो। मुश्किलें तब तक साथ रहेंगी जब तक तुम उनका हल निकालना नहीं सीखते। अगर किसी काम को नामुमकिन मानते हो तो आगे बढ़कर उसे पूरा करो, तब तुम खुद समझोगे कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा। जैसे घास की धार भी लापरवाही से हाथ काट सकती है, वैसे ही धर्म को बिना समझे अपनाना तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। समझदारी की बात 2 तरह के लोग करते हैं, एक जिन्हें उम्र ने ज्ञान दिया हो, और दूसरे जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खाई हों। एक समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों को उसी तरह दूर करता है जैसे सुनार चांदी की गंदगी को ध्यान से हटाता है। दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। कोई वादे करके साथ नहीं निभाता, और कोई बिना वादों के भी पूरी जिंदगी साथ देता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वह बिना स्वार्थ के आपका साथ निभाता है, और जिसकी नीयत साफ नहीं होती वह चाहे जितने वादे कर ले धोखा जरूर देगा। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इन्हीं से इंसान परिपक्व होता है और मजबूत बनता है। जब मुश्किलें आती हैं तभी हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। परेशानियों से डरने की बजाय उनसे सीखो। जो इंसान संघर्ष से घबरा जाता है वह अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। अब एक कहानी सुनिए। एक गांव में शेखर नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण जीवन जीता था। छोटा सा घर, खुशहाल परिवार और थोड़ी सी जमीन। उसका जीवन शांत और सुखी था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। बेमौसम बारिश और तूफान ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति थी। वह टूट गया और भगवान से सवाल करने लगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसकी मां ने समझाया, बेटा, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर दिन, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। मां की बातों से उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी किस्मत बदलनी है तो मुझे अपने कर्म बदलने होंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठता,
खेतों में मेहनत करता, नई तकनीकों को अपनाता और भगवान पर भरोसा रखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी हुई, पैसे भी आने लगे। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। इस बार उसका पूरा परिवार एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। उसने सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी। फिर से मुसीबतों ने उसे घेर लिया, लेकिन इस बार वह नहीं टूटा। वह अपने परिवार को लेकर मंदिर गया, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने कहा, जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, इन्हें ही अपना गुरु मानो। दुख और सुख दोनों शिक्षक हैं। जो दुख से सीखता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। शेखर ने साधु की बातों को दिल से समझा। उसने संयम और धैर्य से काम लिया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से ठीक होने लगा। इस बार वह पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बन चुका था। अब उसे यह समझ आ गया था कि जीवन में आने वाली आंधियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस कहानी की सीख यही है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। उनसे डरने की बजाय उनसे सीखो। अगर हम अपने कर्म बदल दें तो हमारी तकदीर भी बदल सकती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलती है। जीवन की हर कठिनाई कोई न कोई सबक लेकर आती है। हमें चाहिए कि हम उन तकलीफों को अपनाएं, उनसे घबराएं नहीं। खुद को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए तुम्हारे पास समय ही न बचे। जो व्यक्ति खाली रहता है वही सबसे ज्यादा परेशान रहता है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाएगी। हर दिन की शुरुआत उम्मीदों के साथ करो। पूरे दिन अपने सपनों को सच करने में लग जाओ और रात को कुछ नया सीख कर सो जाओ। आज चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कल एक नया मौका लेकर आएगा। अगर सोचते रहना है तो बीते कल के बारे में नहीं, आज के बारे में सोचो। अगर मेहनत करनी है तो खुद को बेहतर बनाने की मेहनत करो। नजर उठानी है तो ऊंचाई की तरफ उठाओ। जो भी काम करो उसमें यह सोचकर करो कि वह तुम्हारे आत्मविकास और प्रगति का साधन है। जब एक छोटा सा परिंदा भारी बारिश में उड़ना सीख जाता है तो वह खुले आसमान में तूफानों से भी लड़ना सीख जाता है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और नहीं कर सकता तो तुम्हें जरूर करके दिखाना चाहिए। अगर जीवन में तकलीफें आएं तो डरना मत। तकलीफें ही इंसान को आगे बढ़ना सिखाती हैं। खुशियों में इंसान अक्सर वो सीख भूल जाता है जो उसे दुख ने सिखाई होती है। जिंदगी के धक्कों में सबसे अच्छा धक्का वह होता है जो तुम्हें गिरा दे, लेकिन साथ ही उठना भी सिखा दे। तुम्हें तोड़े लेकिन तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना दे। तुम्हें रुलाए लेकिन तुम्हें खुद से मिलवा दे। अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। जब इंसान हार जाता है तो उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। आत्मविश्वास कमजोर होने पर कर्म भी गलत हो जाते हैं, और जब कर्म गलत हो जाए तो इंसान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बचा लेता है वह किसी भी हालत में हारता नहीं है, लेकिन जो खुद पर भरोसा खो देता है उसे दुनिया की कोई ताकत सफल नहीं बना सकती। जीत केवल उसी की नहीं होती जो सबसे ताकतवर हो या सबसे चालाक हो। जीत उसी की होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अगर जिंदगी कभी तुम्हें चोट दे तो परेशान मत होना। हर चोट कुछ सिखाने आती है। पैर की चोट हमें सतर्क होकर चलना सिखाती है, और मन की चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। जो युद्ध के मैदान में चोट खाता है उसी का सम्मान होता है। जो वेदना सहता है उसी का बलिदान अमर होता है। जो पत्थर ठोकरें सहता है वही मंदिर में भगवान बनता है। हर ठोकर हमें यही सिखाती है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, हमें अपने कदमों पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत ज्यादा बहस करना रिश्तों को खराब कर देता है। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे अच्छा होता है। दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे में भी सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाते हैं। जो तुम्हें समझे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और मुश्किल समय में सही सलाह देने वाले लोग तो और भी कम मिलते हैं। अपनी वाणी को मीठा बनाओ। जब वाणी मधुर होती है तो जीवन में संगीत होता है, लेकिन जब वही वाणी कठोर बन जाती है तो जीवन में महाभारत छिड़ जाता है। साथ निभाने की कला हमें ताले से सीखनी चाहिए। ताला खुद टूट सकता है, लेकिन चाबी नहीं बदलता। कभी भी किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहो। जब हम किसी की छाया में होते हैं तब अपनी परछाई तक नहीं दिखाई देती। जीवन बहती नदी की तरह है। जो रुक गया
वह सड़ गया। जो चलता रहा वही निखर गया। जो हम दूसरों को देंगे वही हमें लौट कर मिलेगा, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। असफलता के डर से किसी काम को मत छोड़ो। कोशिश न करने का पछतावा असफलता से भी ज्यादा तकलीफ देता है। हर दिशा में रास्ते होते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो या सिर्फ इंतजार करना। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे कुछ सीखा न जाए। जानवर से 10 कदम दूर रहो, लेकिन बुरे इंसान से जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर निकल जाओ। गुस्से के वक्त अगर थोड़ा सा संयम रख लिया जाए तो जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा जा सकता है। अगर तुम्हारी परिस्थितियों पर पकड़ मजबूत है तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम अकेले किसी रास्ते पर चल रहे हो तो समझ लो कि वह रास्ता सही है, क्योंकि सच्चाई की राह पर अक्सर कोई साथ नहीं देता। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या होता है? जवाब मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में कम। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। अब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है, क्योंकि जिन्हें ज्यादा इज्जत दी उन्होंने मुझे कमजोर समझ लिया। जिसे सच बोलने की आदत होती है उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। अतीत पर रोकर कुछ नहीं होगा, वह चला गया है। भविष्य की चिंता मत करो, वह अब भी आया नहीं है। वर्तमान में जीना सीखो और इसे सुंदर बनाओ। कुछ लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ता बनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन उसे तोड़ने में एक शब्द ही काफी होता है। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा कुछ समय में बन सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लगती है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो दुख होता है, लेकिन जब कोई अपना पास होकर भी दूर हो जाए तो वह और ज्यादा तकलीफ देता है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो हर दिन सुखमय होता है। चिंता करने से आने वाली मुश्किलें तो नहीं टलती, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो, उनमें नमक लगाओ तो भी स्वाद बढ़ जाता है। पर कुछ इंसान मीठा खाकर भी कड़वाहट फैला देते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। अपनी जिंदगी जरूरत के अनुसार जियो, ख्वाहिशों के अनुसार नहीं, क्योंकि जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। कभी कभी खुद से भी सवाल होता है, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं? जिंदगी हर मोड़ पर नया सवाल देती है। हम जवाब ढूंढते रहते हैं और जैसे ही जवाब मिलता है नया सवाल खड़ा हो जाता है। जब जिंदगी दूसरा मौका दे तो पहले जैसी गलती दोहराने की भूल मत करना। बुरी किस्मत पर रोने से कुछ नहीं होगा। सुबह उनके लिए भी होती है जिनकी रातें खराब थीं। मायूस मत होना, क्योंकि कभी भी जिंदगी किसी को भी अच्छा मोड़ दे सकती है। लोगों को वक्त दो, रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। अकेलापन वो ज्यादा महसूस करता है जिसने सही फैसले लिए होते हैं। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। अगर रिश्तों को मजबूत बनाना है तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि बेहतरीन मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। अपनी खुशियों को सबके सामने मत रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है। दुनिया की सच्चाई यही है, सच्चे इंसान को ज्यादा सफाई देनी पड़ती है और झूठे को लोग जल्दी मान लेते हैं। जो दूसरों की तरक्की से जलता है उसकी बीमारी की कोई दवा नहीं होती। जो लोग सब कुछ खो चुके होते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। कुछ रिश्ते भले ही टूट जाएं, लेकिन उनका एहसास हमेशा हमारे साथ रहता है। कुछ गलतियों को माफ करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे लोगों में एक बुराई होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए। चेहरे भुला दिए जाते हैं पर शब्द याद रह जाते हैं। तो मित्रों, आशा है कि ये बातें आपको प्रेरणा और जीवन की दिशा देने में सहायक रही होंगी। अगर ये ज्ञानवर्धक बातें आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर
अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।